मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्य धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रः मणिगणा नैव। अब गुरु ग्रंथ साहिब को कोट करो तो कवल नयन मधुर बैन कोट चैन संग सोभ कहत माज सोद जी से दही पात खाई जियो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। शास्त्रों इस देश में महंगाई कम करें, यही हमारे निवेदन है। मोदी जी से फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी चीज़ों से मैंने रिलेट किया और बहुत गलत नहीं बोला, बहुत ठीक ही बोला उन्होंने। लेकिन भैया चले गए, शास्त्र कोट कर रहे तो शास्त्र अर्थ करते तो पूरी रात निकल जाती। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा प्रतिमा नहीं होती भगवान की, वो सब तो एक उसका अर्थ अलग ही है वैसे तो, बट उन्होंने चलो जितना माना माना। अब पूरी भगवत गीता को अगर छानेंगे तो उसमें तो भगवान ने एक ही चीज़ कही है, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्य धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रः मणिगणा नैव। अब गुरु ग्रंथ साहिब को कोट करो तो कवल नयन मधुर बैन कोट चैन संग सोभ कहत माज सोद जी से दही पात खाई जियो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। शास्त्रों को कोट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कंफ्यूज भी हो जाता है इंसान, उस पर नहीं जाना चाहिए। बट हाँ, जो उन्होंने बातें कही वो ठीक ही कहीं कुछ हद तक, क्योंकि अगर लोअर लेवल पे देखेंगे बीजेपी के कुछ नेता हैं जो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन अगर लीड कौन करेगा देश को? मोदी जी करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। और उनको देखा जाए तो जो काम अब हो रहा है वो कभी भी भूतकाल में नहीं हुआ है, हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और आज का यहाँ पे कोई भी इंसान है, अगर बूढ़ा बुजुर्ग भी देखेंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट करता है। उनके जैसा काम कोई कर ही नहीं पाया। लेकिन उनके एक पोइम है, सबको अगर याद होगी तो, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उनका हिंदू का अर्थ क्या था कि मैं भारतीय हूँ, तो ये है। तो अगर हम शिक्षा देने की, अगर हम ये बात करते हैं कि इस देश में पूंजीपतियों के 11.5 लाख करोड़ के कर्जे एनपीए घोषित करके माफ कर दिए गए, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये गलत है? क्या चौकसी, क्या मोदी जो बाहर गए हैं 15,000 करोड़ रुपए लेकर के, उनको वापस लाने में सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई? अगर वो इस देश में आते तो क्या वो पूंजी वापस नहीं आती? तो हम यही सब मांग कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी से कोई दुराव नहीं है, ये आप मान के चलिए। ना राहुल गांधी से कोई हमारी दोस्ती है, ना उसकी प्रशंसा है। हम तो ये कहते हैं गरीब का स्तर बढ़े, देश में रोजगार बड़े पैमाने पर हो, सरकारी नौकरियों में जो रिट्रेंचमेंट हुआ है 55 लाख लोगों का वो वापस बहाल हो, और इस देश में काला धन जो 22 लाख करोड़ उस समय बोला जाता था, हमारे खुद रामदेव साहब कहते थे, आप तो जानते होंगे, जब सरकार का प्रचार चल रहा था 2014 में, आज वो गायब हो गए। आज वो खुद ही मल्टीनेशनल बन गए हैं। वो धन वापस लाएं और इस देश में महंगाई कम करें, यही हमारे निवेदन है। मोदी जी से फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उनसे ये भी कहते हैं कि देश को धर्म और संप्रदाय के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे विघटन की जो प्रक्रिया कभी कभी चल जाती है, जब प्रदेशों में दंगे होते हैं महंगाई की आड़ में और चीज़ों की आड़ में, बेरोजगारी की आड़ में, वो नहीं होने चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पे हत्या नहीं होनी चाहिए। यही मेरी आपसे मांग है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार अगली बार आए वो सरकार इस देश के गरीबों के बारे में सोचे, इस देश के छात्रों के बारे में सोचे। फिल्म चली, आपने देखा होगा, कश्मीर फाइल्स फिल्म चली, जिसके टैक्स माफ़ कर दिया गया, और पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो उनके साथ जाति, उसको दिखाया गया बहुत बड़े पैमाने पर। और उस फिल्म को बहुत व्यापक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार किया गया। उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए, और आज रजाई ओढ़ के सो गए। लेकिन एक भी पंडित कश्मीर वापस नहीं किया गया, उसका पुनर्स्थापन नहीं हुआ। तो आखिर सरकार का सवाल तो खड़ा होता है, सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि नहीं, बताइए। जिस सरकार ने उसे टैक्स फ्री बनाया, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए, उसका प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात की, उस फिल्म का प्रोड्यूसर 500 करोड़ रुपए कमा कर घर बैठ जाता है, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित जो है आज पुनर्स्थापित नहीं होता है। उसकी जमीन आज भी उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने उन्हें लूटा था। इसका जवाब इनसे मांगा। केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से सुना है हमने। देखो, केजरीवाल जी अच्छो काम कर रहे हो तो मान सके तो कहो 11 लाख रुपया में कमरा बनता है, 27 लाख में बनावत हुए। जो पर्दा 500 रुपया में आवत हुआ 6 लाख और 7 लाख को लावत हुए। जी काम सही है, पब्लिक के लिए तो बढ़िया है भाई। देखो, सीधो ठेकेदार ते लेके दुकानदार ते पैसा लेते है। एनजीओ जाको एनजीओ पैसा ले जाते है। स्कूल में टीन के कमरा बने, लास्ट वाली मंजिल ईट की टीन की है, और CPWD 14,000 में RCC को लेंटर पर कमरा दे रही है। तो जी ईमानदार हो तो भैया मानो ईमानदार हुए। इंडिया गठबंधन जीतता है तो कोई है प्रतिनिधित्व जो मोदी जी को टक्कर दे सके? मानो राहुल गांधी हैं जो भूमिका निभा सकते हैं प्रधानमंत्री की? देखो जी, आरक्षण ना हुआ हो
जाते पहले मोदी की सीट 300 सीटें 400 बीच में आ गई। अब ये आरक्षण आने के बाद में और इनको जो ग्रुप एक भयो चुनने को जाते मोदी 450 460 सीट आ रही है बीजेपी की और 65% मतदान हुआ बीजेपी के लिए। जो मतदान होगा वो हम 65 भाई 20 रहेगा कन्फर्म 200% भविष्यवाणी है जी। हाँ